हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल टैक्टिकल टॉक। यहाँ पर हम तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे: फौज, फिटनेस और बाइक ट्रैवल्स। तो आज हम बात करेंगे कि मैंने कौन सी बाइक ली और क्यों ली। हर किसी के अपने अपने रीजंस होते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या चीज़ पसंद आई, मैंने क्या कंपेयर किया, मेरा बजट कितना था और मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे क्या चाहिए था। तो मैं जब अपने सर्वे पे गया तो मुझे तीन चार चॉइस अपने हिसाब से नज़र आई, जिनमें से एक थी BMW 310 GS, एक थी KTM 390 एडवेंचर और एक की बात चल रही थी 2024 के अर्ली पार्ट में, दैट इज़ रॉयल इनफील्ड हिमालयन 450। तो बाइक सिलेक्ट करने का सबसे बड़ा गुरु मंत्र जो मेरे पास था वो सिर्फ ये था कि मुझे क्या चाहिए। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस अपार्ट, किसी की कोई चीज़ अच्छी, कोई 150 से ऊपर बहुत अच्छी चलती है, किसी का लो एंड टॉर्क बहुत कम है। सो जितना आप इसमें घुसोगे उतने ही आपको और कंफ्यूजन होती जाएगी कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। सो अल्टीमेटली जो मेरे हिसाब से है, इट बॉइल्स डाउन कि आपको क्या चाहिए। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि वाई आई चोज 310 GS अपार्ट फ्रॉम द अदर वंस विच आई सिलेक्टेड इनिशियली। सो सबसे पहली चीज़ वॉज द ब्रांड नेम BMW। वेल, ब्रांड की कोई खास वैल्यू नहीं है जब तक परफॉर्मेंस उसके साथ इक्वली मैच नहीं करती। बट देन अगेन आई जस्ट थॉट कि लेट मी ड्वेल मोर इनटू इट कि आखिर ये क्या ऑफर कर रहे हैं जो बाकी लोग नहीं कर रहे। एंड एक और चीज़, मैं जब आर्मी में था तो मेरे एक सीनियर थे जिन्होंने मेरे बाइक खरीदने से कोई 5 या 7 दिन पहले अपनी बाइक खरीदी थी और उन्होंने ली KTM 390 एडवेंचर। तो मैंने उस बाइक को चलाया। उस बाइक में कोई फ्लॉ एज सच नहीं है, बट मुझे जो अपने हिसाब से लगा, मुझे उसका सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ लगा और जो क्वालिटी स्विचेस की थी, लीवर्स की थी, वो थोड़ी सी मुझे एज कंपेयर टू BMW नीचे लगी। अगेन, लोग कहते हैं कि KTM, अगर आप 120 130, इनफैक्ट आप लीटर क्लास बाइक्स के साथ भी अगर जाओ तो KTM 390 एडवेंचर में आपको कभी भी ये महसूस नहीं होगा कि आप अंडर पार्ड हो। बट देन अगेन, कितने ही सिनेरियो होंगे जहां पर मैं 120 130 से जाना, ऊपर जाना पसंद करूंगा। वेरी रेयरली। And the kind of roads we have, the kind of road discipline we have in our country, I don't think it is advisable also to go at 120 or 130 at places. Okay, so I think I should start with the advantages of this bike first. हो सकता है मैं कुछ मिस कर दूं, but that is purely because I am not a reviewer or a technically qualified person to review the bike, but I am a user. और मैं इस बाइक को अप्रॉक्सीमेटली 10,000 किलोमीटर्स चला चुका हूँ और कई ऐसी जगह पे जा चुका हूँ जहाँ पर वेरी फ्यू राइडर्स वुड हैव गॉन। तो सबसे पहली चीज़ इस बाइक का है रिलायबिलिटी। मैं सोलो राइड्स पर 8 डेज, 10 डेज, 12 डेज और ऐसी जगह जहाँ 2-2, 3-3 घंटे तक मुझे कोई दूसरा आदमी नहीं नजर आया, ऐसी रोड्स पे गया हूँ। बट द कॉन्फिडेंस दिस बाइक गिव्स, आपको ये लगता है चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे आप कहीं भी हो, दिस बाइक विल नॉट लेट यू डाउन। सेकंड, सस्पेंशन। आई थिंक BMW से अच्छा सस्पेंशन और शायद ही मैंने किसी की बाइक में देखा है। आप 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर ट्रैवल करो, यू विल नॉट गेट टायर्ड। थर्ड थिंग इज बिल्ड क्वालिटी। सी, आजकल सारी बाइक्स जो आ रही हैं वो बिल्ड क्वालिटी वाइज अच्छी हैं, बट आप जो एग्जांपल्स देखते हो कि कई बार किसी की बाइक खड्डे में गिरी, उसका रिम बेंड हो गया, किसी बाइक की तो आई थिंक एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें चैसी ही ब्रेक हो गई। सो जितना मैंने इसको चलाया है, मुझे लगता है ये ऐसे ऐसे खड्डों में गई है। आई एम नॉट अ वेरी एक्सपीरियंस्ड राइडर, मैं गिरा भी हूँ बाइक से, मेरा एक्सीडेंट भी हुआ है, बट उसके बाद भी आई हैव रियलाइज्ड दैट दिस इज बिल्ट लाइक अ टैंक एंड इट विल सेव यू, इट विल टेक द फॉल एंड बी रेस्ट अश्योर्ड, ये गिरने के बाद आप उठा के इसको स्टार्ट करोगे, ये फिर स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट कम्स द प्रीमियम फील। आप इसके कोई भी स्विच, हॉर्न का स्विच, ऑन ऑफ स्विच,
आप किसी भी स्विच को टच करोगे आपको महसूस होगा कि इट इज़ प्रीमियम। इनफैक्ट इसके इंडिकेटर्स, इसका जो बेसिक आर्किटेक्चर है, इट इज़ सेम फॉर BMW 850GS एंड 1250GS। सो नॉर्मल छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान बहुत ही बारीकी से दिया गया है। ओके, नेक्स्ट बिग एडवांटेज विच आई फील इज द स्टांस। आप इस बाइक को देखो, अगर आप इसको आगे से देखोगे, स्पेशली जब ये फुली लोडेड होता है, जब आपके पीछे टॉप बॉक्स लग जाता है, आपके पायनियर्स या सॉफ्ट बैग्स लग जाते हैं, यू एक्चुअली फील दैट इट इज़ अ मैसिव बाइक। जब आप रोड पे चलते हो, आपके आगे कोई गाड़ी चलती है एंड विद योर फॉग लैम्प्स ऑन, अगर आप किसी को हॉर्न देते हो या पीछे से डिपर देते हो, पीपल गिव यू द रिस्पेक्ट विच BMW डिजर्व्स। लोग आपको साइड देते हैं, यू गेट लॉट ऑफ लुक्स व्हेन यू मूव ऑन द रोड। दैट आई फील इज अ बिग प्लस पॉइंट। नेक्स्ट थिंग इज ergonomics। इस बाइक में सब कुछ वहाँ है जिसको जहाँ होना चाहिए। आपको कोई भी स्विच ऑन करने के लिए, कोई भी चीज़ देखने के लिए अपने गर्दन को टेढ़ा मेढ़ा या अपने हाथों से कहीं किसी चीज़ को फील करना पड़ेगा। एवरीथिंग इज वेयर इट शुड बी एंड वेरी इजीली एक्सेसिबल, विच अगेन आई फील इज अ मेजर प्लस पॉइंट। अगेन अनदर प्लस पॉइंट इज द वेट। ये बाइक बहुत भारी नहीं है और सिटी ट्रैफिक में आपको इसको चलाना इतना डिफिकल्ट नहीं है। ऊंची ज़रूर है, बट इसका सस्पेंशन बीइंग ऑन द सॉफ्टर साइड, अगर आप ऊपर बैठे हो, आपके जो आपके हाइट की प्रॉब्लम है इतनी ज़्यादा आपको महसूस नहीं होगी, जो कई बाइक्स में होती है जिनका सस्पेंशन बहुत ज़्यादा स्टिफ होता है। सो इट इज़ निम्बल। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आई वेंट ऑन अ बाइक राइड टू गुरेज, और गुरेज में एक जगह काफ़ी सैंडी पैच था। तो वहाँ मेरे साथ कुछ राइडर्स थे जो 850 1250 में थे। तो जो 1250 वाले एक दो राइडर्स थे, उनकी बाइक थोड़ी सी धंस गई। अगेन इट इज़ एन अमेजिंग बाइक। उन्होंने अपने मोड्स वगैरह चेंज किए और वो बहुत आसानी से बाइक बाहर आ गई एंड दे कंटिन्यूड विद द जर्नी। बट इसका एडवांटेज ये था, इसके धंसने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। इट वॉज सो निम्बल दैट ये सीधी ही उस पैच में से निकल गई। सो व्हेन देयर इज ट्रैफिक, you will feel this performs much better than heavier bikes. एक important factor जो हम सबके लिए काफ़ी मैटर करता है, वो है प्राइस। दिस बाइक इज़ नॉट वेरी कॉस्टली। आई थिंक ये मेरे को ऑन रोड अराउंड 4 की पड़ी थी। बट येस, जितना आप एक बाइक खरीदने में लगाते हो, उतना ही उसके बाद उसके एक्सेसरीज में, आपके गियर में, इन सब चीज़ों पे लग जाता है। सो अगर आप 1250, 850, 900 इन सब से कंपेयर करो तो इट इज़ रिलेटिवली क्वाइट चीप। बट देन अगेन, व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट? अगर आप चाहते हो कि रोज़ आप अपनी बाइक चलाओ, रोज़ आपने इसको एज अ कम्यूटर बाइक और एज एन एडवेंचर टूरर यूज़ करना है, देन वन कैन गो इन फॉर इट। लेकिन अगर आप सिर्फ लॉन्गर राइड्स के लिए, हाईवेज पे टूरिंग के लिए सिर्फ अपनी बाइक यूज़ करना चाहते हो, तो आई वुड सजेस्ट दैट यू गो इन फॉर अ हायर कैटेगरी बाइक। क्योंकि आई विल कवर अ फ्यू थिंग्स जो इस बाइक को समटाइम्स आपको लगता है कि नहीं, इसमें ये चीज़ लैकिंग है जो होनी चाहिए। दैट आई विल कवर इन द ड्रॉबैक्स। वेल, हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अब हमने कुछ एडवांटेजेस जो मेरे हिसाब से मुझे अफेक्ट करते हैं वो कवर किए हैं। अब वील कवर अ फ्यू डिसएडवांटेजेस विच आई felt in those 10,000 kilometers of riding which I had. Number one, जब आप 110, 120 की रेंज में बाइक चलाते हो, यू फील अ लिटिल वाइब्रेशंस। बहुत ज़्यादा मेजर वाइब्रेशंस नहीं है, बट अगेन इरिटेटिंग है। जैसे मेरे केस में, मेरे को रियर व्यू मिरर में, जब आप नॉर्मली चलाते हो, रियर व्यू मिरर बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, यू कैन सी द नंबर प्लेट एंड रीड द नंबर ऑफ द व्हीकल विच इज टेलिंग। बट जब आप 100 क्रॉस करते हो, वो नंबर हेजी होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपके हाथों में और पैरों में आपको लंबी राइड के बाद फील हो, बट निक नैक्स ज़रूर है। जैसे ये मैंने आपको बताया, ये मुझे थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है। Drawback number two, nothing major, but yet again if you compare it with the competition, you might feel कि हाँ, ये हो सकता था। इसका जो टैंक है, that is 11 liters. Though this bike gives a very good average, आपको
किसी भी टाइम ये महसूस नहीं होता कि आपको बार बार अपना पेट्रोल भरवाना है, क्योंकि मैंने आज तक कोई ऐसी राइड नहीं, आई हैव बीन टू रिमोटेस्ट ऑफ एरियाज, लेकिन मुझे पेट्रोल पंप हर जगह मिल गया है। और मेरा एक उसूल है, स्पेशली जब आप माउंटेन्स में जाते हो, कि आपका टैंक पहाड़ चढ़ने से पहले हमेशा फुल होना चाहिए, एंड आई इंश्योर दैट। ना मैंने कभी स्पेयर टैंक कैरी किए हैं, ना मैं इस मेरा कोई इंटेंशन है स्पेयर टैंक्स लगाने का। बट देन अगेन, एज फार एज द अदर बाइक्स आर कंसर्न, उनके कंपैरिजन में 11 लीटर्स इज अ लिटिल स्मॉल। ड्रॉबैक नंबर 3, जब आप ये बाइक खरीदोगे, इस बाइक में एक्सेसरीज के नाम पे कुछ भी नहीं है। जब मैंने ये बाइक परचेज करी थी तो मैंने एक USB पोर्ट लगवाया था थ्रू BMW, बिकॉज आई थॉट इलेक्ट्रॉनिक्स की जहाँ तक बात है, आई डोंट वांट एनी लोकल थिंग। बट उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपको आफ्टर मार्केट लगवानी पड़ेंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम योर गार्ड्स, योर सैडल स्टेज, इनफैक्ट टायर हगर, छोटी से छोटी चीज़ भी आपको, यू विल फील दैट माइन्यूटेस्ट ऑफ चीज़ आपको बाहर से लगवानी पड़ेगी। मैंने अपनी बाइक में क्या क्या एक्सेसरीज लगाई हैं आफ्टर मार्केट, और क्या क्या बहुत ज़रूरी थी, और क्या क्या जस्ट फॉर शो लगी हुई हैं, दैट आई विल कवर इट इन माय नेक्स्ट वीडियो। बट अभी के लिए लेट्स फोकस ऑन दिस। और मेरा फाइनल ड्रॉबैक जो मुझे लगता है कईयों के लिए शायद ना हो, बिकॉज जो लोग मेट्रोज में रहते हैं, बड़ी सिटीज़ में रहते हैं जहाँ BMW का सर्विस नेटवर्क है, उनको ये महसूस नहीं होगा। बट जो मेट्रोज के बाहर रहते हैं उनके लिए सर्विसिंग बिकम्स अ मेजर इशू। लाइक जब तक मैं दिल्ली में था, मुझे सर्विस की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कभी भी जाओ अपनी बाइक सर्विस करा सकता था। लेकिन अब मैं पठानकोट में हूँ, मेरे लिए नियरेस्ट सर्विस स्टेशन लुधियाना है। तो लुधियाना जाने के बजाय तो आई फील, जब लुधियाना जाने तो यू कैन गो एज फार एज दिल्ली टू गेट द बाइक सर्विस, क्योंकि मैंने वहाँ से लिए, आई फील कंफर्टेबल डीलिंग विद दोज पीपल, एंड द क्वालिटी ऑफ सर्विसिंग विच दे हैव डन, दैट्स क्वाइट गुड। तो इसलिए ये एक मेजर ड्रॉबैक हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि इनका जो सर्विस नेटवर्क है वो इतना एलैबोरेट नहीं है। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो ये मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस निकाले हैं वो मैंने आप लोगों को बताए। एंड क्यों मैंने ये बाइक सिलेक्ट करी, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, ये मैंने आपको बताया। अगर मेरे से कोई पूछा जाए क्या ये बाइक लेनी चाहिए, डेफिनेटली लेनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स यू कैन गेट इन दिस प्राइस पॉइंट एंड इन दिस सेगमेंट। अभी सुनने में आ रहा है BMW इज कमिंग अप विद 450 GS, लेट्स वेट फॉर दैट। अगर उसके प्राइस पॉइंट पता लगे और उसकी परफॉर्मेंस पैरामीटर्स पता लगे, सो वन माइट टेक अ कॉल टू वेट और टू अपग्रेड। बट एज ऑफ नाउ आई थिंक मुझे जो चाहिए था ये बाइक मुझे वो सब देती है। सो नेक्स्ट वीडियो में वील कवर व्हाट ऑल एक्सेसरीज आर रिक्वायर्ड एंड क्या क्या मैंने लगाया, क्या क्या ज़रूरी है। टिल देन सी यू, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, follow and subscribe the channel. Take care. Jai Hind.